जहाँ तक नई शिक्षा नीति की बात है, ये एक तरह से देखा जाए तो बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक बच्चों को बचपन में जैसे जो पारिवारिक माहौल से आते हैं, तो एक तरह से उनको जो अपना मदर टंग होता है उसमें से बात करने में वो सहज महसूस करती हैं। और जब जैसे नॉर्मली स्कूल में आते हैं तो उनको अंग्रेज़ी सीखना पड़ता है, हिंदी भी सीखना पड़ता है, तो उनके लिए थोड़ी सी झिझक महसूस होती है। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि अपनी मदर टंग में बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा लें। साथ में आगे बढ़ के जो 5+3 है, तो 3 का जो सिस्टम है उसमें बच्चे अलग अलग अपने हॉबीज़ पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, ताकि वे आगे जो कुछ भी वो करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो वो बन सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये एक तरह से अच्छी चीज़ है। अगली बात ये है कि जब हम आगे बढ़ते हैं यूजी की ओर, तो वहाँ पर जो सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है और एक डिग्री कोर्स है, इनके बीच में एक किसी को ब्रेक करके हम दूसरा भी कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं पढ़ाई। तो ये भी प्लस पॉइंट है। साथ में एक साथ एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन कोर्सेज़ कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। साथ में जो इंटीग्रेटेड कोर्स है बीएड का, तो वो भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि एक साथ वो बीएड की डिग्री भी ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पहल है ये न्यू शिक्षा पॉलिसी, तो मैं इससे सहमत हूँ। देखिए, राह तो आसान नहीं होती कहीं भी। तो मैं एक साधारण परिवार से ही आती हूँ, और जहाँ पर कि चूँकि जहाँ मैं मेरा बचपन बीता वो पढ़ाई वाला इलाका रहा है। तो जैसे सारे बच्चे स्कूल जाते थे, हम लोग भी जाते थे, और उस समय तो हम लोग लक्ष्य विहीन थे। धीरे धीरे जैसे आगे आए तो समझ में आने लगा कि आगे जाके क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि लक्ष्य तय करती हैं कि हमें आगे क्या करना है। मैं शिक्षकों को देखती थी कि अगर स्कूल में पढ़ाना है तो कैसे, क्या हासिल करना है, क्या डिग्री लेनी है, और अगर कॉलेज में पढ़ाना है तो कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा कि हम कॉलेज तक आ सकें। और शुरू से ही मैं शिक्षा से ही जुड़ना चाहती थी, इसलिए विषम परिस्थितियों के बावजूद भी मैंने एमए किया, बीएड किया और कंपटीशन निकाला। तो कहीं ना कहीं हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं, तो वही मेरा जुनून था, और मुझे अंततः ये जॉब मिली। और मुझे नहीं लगता था कि मैं इस कुर्सी तक पहुंच पाऊंगी, लेकिन ये ऊपर वाले की सबसे बड़ी कृपा है। तो ये मैं माता पिता को समर्पित करना चाहूँगी इस पोस्ट के लिए, और जिन्होंने हमेशा मुझे हौसला दिया कि कर सकती हो, हर कुछ कर सकती हो। तो मैं आज बहुत जिम्मेवार पोस्ट पर हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बच्चों के लिए बहुत कुछ कर पाऊँ, और मैंने ये प्रयास, कोशिश भी जारी रखी है कि मैं अलग अलग क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ा पाऊँ। तो यही सब है। मैम, हमारे जो दर्शक हैं, जो बच्चे हैं जी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगी कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। जो भी समय आपके पास है अभी, आप अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें, लगन से जो अपना लक्ष्य है उसको हासिल करने की भरपूर कोशिश करें। अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, और उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए आप अपने आप को एक सही नागरिक और एक सही इंसान बनाते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। और सारी शुभकामनाएं बच्चों के लिए।